राधे राधे जी। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो जी, आज मैं फिर आ गई हूँ आप लोगों के साथ एक नई जानकारी लेके। तो जी, आज मैं जिस विषय में बात करने वाली हूँ वो एक ऐसी सेवा के बारे में है जो हम लोग रोज़ाना लड्डू गोपाल जी की करते हैं। तो जी, मैं बात करने वाली हूँ लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते वक्त किन किन बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें स्नान करवाना है, स्नान कराते वक्त क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आज मैं इसी विषय में चर्चा करने वाली हूँ। तो चलिए जानते हैं। तो जी, जैसा कि आप सभी को पता है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें मौका मिलता है लड्डू गोपाल जी का सेवा करने का। और जब बात करते हैं लड्डू गोपाल जी के सेवा का, तब उस पर हम लोग जो भी करते हैं अपने कान्हा जी के लिए, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए, वो सेवा में आता है। तो सबसे बड़ा ये भी एक बात है कि लड्डू गोपाल जी को जब हम लोग रोज़ाना स्नान करवाते हैं तो उनके स्नान कराते वक्त हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखते हुए स्नान करवाना है। पहली चीज़, भले हम लड्डू गोपाल जी को अपने बालक रूप में मानते हैं, लेकिन वो है तो प्रभु। तो उनका जो ये सेवा है वो भी थोड़ा अनोखा होना चाहिए, थोड़ा अलग होना चाहिए, लगना चाहिए कि आप किसी प्रभु का सेवा कर रहे हैं। तो जी देखिए, जैसा कि जिनके घर में भी लड्डू गोपाल जी है या जो भी लड्डू गोपाल जी को लाने की सोच रहे हैं, तो एक चीज़ जो आपको रोज़ाना करना है वो ये है कि लड्डू गोपाल जी को स्नान रोज़ाना करवाना है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, जिस हिसाब का मौसम होगा उस हिसाब का जल आपको प्रयोग करना है। ऐसा नहीं है कि ठंडा में आप ठंडा पानी से नहला रहे हैं और गर्मी में गर्म पानी से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए ही कान्हा जी को स्नान करवाना है। तो देखिए जी, बहुत सारे लोगों को ये पता है और कई लोगों को ये नहीं पता है। वो क्या भूल कर देते हैं, जब भी वो लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाने जाते हैं तो बस वो उन्हें नॉर्मल हाथों में उठाते हैं, किसी भी नल के नीचे या कहीं भी ऐसे खड़ा करके उनके ऊपर पानी डालने लग जाते हैं और बस 2 मिनट में उन्हें फिर वो जो भी उनका वस्त्र है वो पहना देते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आप जब भी लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएं, सबसे पहले एक आपको कठौत ले लेना है, मतलब एक बर्तन या तो वो प्लेट हो या कुछ भी, उसमें 2-4 जो फूल हो उससे रख दे, फिर उसमें पानी डाले, ठीक है, और कान्हा जी को वहाँ पे बैठा दे। बैठाने के बाद आप उन्हें पंचामृत से भी स्नान करवाते हैं। बहुत सारे लोगों को तो पता ही है कि पंचामृत क्या होता है। जब आप 5 चीज़ों से लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाते हैं तो वो बन जाता है पंचामृत स्नान, ठीक है। कई लोग लड्डू गोपाल जी को गोपी चंदन का स्नान करवाते हैं। तो देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने कान्हा जी को किस चीज़ से स्नान करवा रहे हैं। लेकिन कई नियम होते हैं, कई तरीका होता है। अगर आप उस तरीका से स्नान करवाते हैं तो जो आप ये लड्डू गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं उसका फल भी आपको मिलता है। तो आपको एक जो कठौत है उसमें लड्डू गोपाल जी को बैठा देना है। बैठा देने के बाद जो फूल है वहाँ पे फिर आप आराम से धीरे धीरे लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाइए। और देखिए, ऐसा तो ये कहा जाता है कि लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाने से पहले अगर आप इत्र का मालिश करते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। जैसे देखिए, जब हम लोग छोटे बच्चे को नहलाते हैं तो उससे पहले इत्र से, मतलब उससे पहले हम लोग तेल से उनकी मालिश करते हैं, लेकिन आप यहाँ पे इत्र से कर सकते हैं। आपको देखिए, जो बाज़ार में मिलता है वो वाला इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि उसमें कई चीज़ें ऐसे मिले होते हैं जो कि हमारे कान्हा जी के लिए सही नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, आपको देख लेना है कोई ऐसा इत्र जिसमें वो फूलों से बना हो।
फूल का सुगंध आना चाहिए, आप वही वाले इत्र का इस्तेमाल करें। अगर आप इत्र से लड्डू गोपाल जी की मालिश नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप इससे मालिश करते हैं उसके बाद स्नान करवाते हैं तो उसका एक अलग महत्व होता है। अब देखिए, कई बार क्या हो जाता है कि कई लोगों को नहीं पता होता है और वो लोग गंगा जल का प्रयोग कर लेते हैं लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाने में। ऐसे तो गंगा जल बहुत ज़्यादा शुद्ध होता है, लेकिन जब बात होता है हमारे कान्हा जी का, हमारे लड्डू गोपाल जी का, तब आपको गंगा जल का प्रयोग नहीं करना है। गलती से भी, भूल से भी आप लड्डू गोपाल जी को कभी भी गंगा जल से स्नान नहीं करवाएं। अब बात करते हैं कि तब किस जल से हमें लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाना चाहिए। तो देखिए, आप नॉर्मल जल से लड्डू गोपाल जी का आराम से स्नान करवा सकते हैं, नहीं तो यमुना जल सबसे अच्छा है। आप अपने पास यमुना जल रखें और आप उससे लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएं। लेकिन फिर भी अगर आपके पास ये भी नहीं है तो सबसे अच्छा तो आपका है नॉर्मल जल, आप उसे आराम से लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा सकते हैं। थोड़ा सा उसमें पुष्प मिला दें, उसके बाद स्नान करवाएं। क्योंकि देखिए, जब हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर पे रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो हमें इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उनकी सेवा करना है। और देखिए, आपको ये भी ध्यान रखना है कि मौसम के हिसाब से आपको लड्डू गोपाल जी का जो जल है उसका प्रयोग करना है। जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो तो आप गुनगुने पानी से लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो बहुत गर्मी होने से आप थोड़ा देख लीजिएगा कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, तो आप वैसे जल से लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाएं। और जब भी आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाते हैं तो आप कोशिश करिएगा कि उन्हें स्नान करवाते वक्त कोई भी नहीं देखे, मतलब घर के जो बाहरी लोग हैं वो लोग बिल्कुल भी नहीं देखें जब आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाते हैं। उसके बाद जब आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करवा लें, कोई अच्छा साफ सुथरा कपड़ा से आपको लड्डू गोपाल जी को बहुत अच्छे से पोंछना है। और देखिए, आप लड्डू गोपाल जी को जब अच्छे से पोंछेंगे तो कोशिश करिएगा कि कोई टॉवेल हो बहुत सॉफ्ट सा, बहुत रफ सा नहीं, और वो एक ऐसा टॉवेल हो जो आप लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो कान्हा जी का ही हो, तो आप उससे बहुत अच्छे से उनको पोंछें। उसके बाद आप उन्हें वस्त्र पहनाए और उसके बाद उन्हें बहुत सुंदर से श्रृंगार करें, क्योंकि जो हमारे कान्हा जी हैं उन्हें श्रृंगार करना बहुत पसंद है। तो आप कान्हा जी को बहुत सुंदर से श्रृंगार करें, जितना श्रृंगार कर सकते हैं उन्हें उतना अच्छे से सजा दें, उन्हें मुकुट पहनाएं, उन्हें सब कुछ जो भी है, कान में कुंडल, ये सारी चीज़ों से बहुत सुंदर से तैयार कर दें। उसके बाद आप जो कान्हा जी का आरती भोग इत्यादि है वो करें। तो आपको लड्डू गोपाल जी को स्नान करवाते हुए ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए ही उनको स्नान करवाना है। यमुना जल का प्रयोग कर सकते हैं, गंगा जल का प्रयोग भूल से भी नहीं करना है। तो जी देखिए, ये छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए आप कान्हा जी की सेवा करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि देखिए, लड्डू गोपाल जी को सिर्फ हम लोग स्नान नहीं करवाते हैं, ये जो है हम लोग लड्डू गोपाल जी की एक सेवा करते हैं, जो कि हमें होता है कि हम उन्हें बहुत अच्छे से स्नान करवाएं, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें, उनका श्रृंगार करें। तो ये बस हमारा प्यार होता है जो हम लोग लड्डू गोपाल जी के लिए दिखाते हैं। देखिए, नए नए में सबसे चूक होता है, लेकिन धीरे धीरे हमें भी समझ आ जाता है कि हमें कान्हा जी की कैसे सेवा करना है। बाकी और क्या है, आप आराम से जो मन है आप कर सकते हैं, इसमें कोई भी मनाही नहीं है, लेकिन कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए ही आपको कान्हा जी की सेवा करनी है। तो जी, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो में एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स
और फैमिली से शेयर करिएगा। जो भी लड्डू गोपाल जी के बारे में जानना चाहते हैं उन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। बाकी मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक मेरे चैनल में बने रहे। और अगर आपको ये जानना है कि लड्डू गोपाल जी को हम लोग गंगा जल से क्यों नहीं स्नान करवाते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जी राधे राधे।